प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको वहाँ पिक एंड ड्रॉप करवा दें। वहीं आप घरों की तामीर का प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विमेंस विंग है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हर यूनियन काउंसिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये दफ्तरें खुल रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने इलाकों में आपको जो ख़वातीन हैं जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो बेनिफिट कर सकते हैं, उनके लिए भी आप उनको मदद करें, आप उनके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का रोल का किरदार अदा करें। अगर आप एक ऐसा मुहिम चलाएं इससे हर दिन आप जो लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं उनके लिए अगर आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करें ताकि आप उनको उठा के वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दफ्तर तक ही ले जाए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और वापस घर पहुंचाए जाए, तो ये आपका बड़ा काम होगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि जहां हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं और शुरू हो चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से अपने अवाम के और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करके उनको इन प्रोग्राम्स का जो फायदा है उनको हासिल हो। और हम समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम का जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, ये वो मुआशी मुश्किलात हैं। और हर दिन हर रात टीवी चैनल्स पे कोई और सियासी जो शोशा है वो चलता है, किसी किस्म का जीटी लोड का लड़ाई चलता रहता है, मगर जो असल इशूज है वो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तकलीफ है, उसको हल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हमसे हो सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, सूबाई सिंध की हुकूमत की तरफ से, वो हम करते रहेंगे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक पार्टी के तहत, एक जमात के तहत अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर आप देखिए पाकिस्तान में तो जो मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, वो तारीखी मुआशी मुश्किलात है। जो अगर आप जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी का इस वक्त पूरा मुल्क में एक थ्रेट का फिजा का है, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन है। और साथ साथ जो हमारे सियासत में ये ताज़ाद, ये डिवीजन, ये तकसीम, ये नफरत जो खान साहब जैसे सियासतदानों ने लेकर आए हैं, एक तरफ उसका नुकसान हो रहा है। मगर जैसे मैंने पिछले फंक्शन में भी कहा और आज मैं भी दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी जमात हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, हम हमारा मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, हमारा अपना मंशूर है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशी बहरान है, जो मुल्क की मुश्किलात है, उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरिया से, भुट्टोइज्म से ताल्लुक रखते हैं। और हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला किसी सिलेक्टेड या किसी कठपुतली जमात से नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, हमने हमेशा अवाम के मसाइल को तरजीह दी है, आम आदमी की आवाज बने हैं। और हमारा कोशिश ये होगा कि आगे जाके जो भी मंसूबे या हुकूमती प्रोग्राम्स बनते हैं उनका भी जो फोकस है, जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है, वो आम आदमी हो। अफसोस के साथ अगर आज भी इस वक्त भी आप अपना टीवी को चलाएंगे तो वो आपको सैलाब के मुतासरीन नहीं दिखाएंगे। वो आपको जो मुआशी बहरान है, जो आम आदमी, सफेद पोश तबका, किसान, मजदूर, तलबा, नौजवान और पेंशनर्स भी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, जिस मुआशी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं होगा। आपको वो दहशतगर्दी का मसला हो वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चूहा है जो ज़मान पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं
کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہے، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں، اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے تب مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کچھ چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں، اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ سو اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر CCI کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو CM سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور جس یہاں تک کہ CM صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا، اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلوڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے
और उसी फ्लॉड तरीके से ये डिजिटल सेंसस होना है, और किसी के हदायत के मुताबिक एक दो सूबे के जो इलेक्शंस है वो किसी और सेंसस पे होगा, और जो दूसरे सूबे के इलेक्शंस है वो एक नया डिजिटल फ्लॉड सेंसस पे होगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है। अगर वफाकी हुकूमत, वजीर आला सिंध और हुकूमत सिंध के डिजिटल सेंसस के एतराजात को नहीं देखते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, तो सूबाए सिंध वफाकी हुकूमत में के साथ इस एक्सरसाइज में साथ नहीं देगा, और वो खुद अगर जाना है और अपने ही तरीका से गिनना है और अपना ही सब कुछ इंपोज करना है तो आए वो खुद करे। सूबाए सिंध का हुकूमत का मैंडेट है, और वो ना अपने अवाम के ना इस मुल्क के हक पे डाके मारने की इजाजत देंगे। हमारे लिए सेंसस का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ हल्का बंदियों के लिए नहीं, सेंसस की बुनियाद पे हर सूबा को उनका हक दिया जाता है, हर सूबा को उनका एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो वसाइल है वो दिए जाते हैं। हमारा तो पहले से शिकायत है कि सूबे को उनका हक नहीं दिए जाते, ऊपर से अगर गलत तरीकेकार अपनाए जाएंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जहां तक सेंसस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइंटिफिक सेंसस, एक हकीकी सेंसस, एक जायज सेंसस को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस किस्म का जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो हम बिल्कुल सपोर्ट ना कर सकते हैं, ना कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा फोकस अवाम की असल मसाइल पे है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में अपना मेहनत जारी रखेंगे, और हमारा मुतालबा होगा कि जो हमारा जायज एतराजात हैं, इश्यूज बेस्ड पॉइंट्स है, वो इसी सीरियसनेस के साथ उठाया जाए। मैं हुकूमत सिंध को और वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूं कि आज हम सीड सपोर्ट, फार्मर सपोर्ट का जो सिलसिला है वो शुरू करवा रहे हैं, और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घरों का जो सिलसिला है उसमें लाए